हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर कैसे बन सकते हैं, कैसे हम अपने एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी टेंशन के हमारा एग्जाम निकले और हम निश्चिंत रहें एग्जाम देने के बाद कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें ना डिपेंड करती हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने भी बताई है, बहुत सारी चीजें बाकी लोग भी बताते हैं और कुछ तो आपको अपना भी लगता होगा कि मुझे इस तरह से करना चाहिए। लेकिन एक चीज में सबसे जो ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो मैंने भी किया था, बाकी लोगों का भी मैंने देखा है कि वो लोग भी इस तरह से करते हैं। वो ये कि जैसे आप टेस्ट देते हैं या कोई भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन गलत होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे प्रश्न गलत हुए। अब आप कितने सीरियस हैं उस प्रश्न के प्रति कि आपका अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो फिर आपको क्या फीलिंग आई उस समय। क्या आपको बस ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरा प्रश्न गलत हो गया। ये बात हो रही है, प्रैक्टिस की बात हो रही है। आपको ऐसा लगा कि चलो भाई मेरा बस गलत हो गया। फिर आप जो है वहां के ऑप्शन को देखते हैं, एक बार देख लिया सर से निगाह से, ऐसा लगा कि आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो खत्म कर ली। क्या ऐसा है? या फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है अगर एक भी प्रश्न गलत होता, ऐसा लगता है कि आपका कोई चीज खो गया, आपकी बहुत कीमती कोई चीज थी वो खो गई आपसे। आपकी नींदें उड़ जाती हैं अगर एक दो प्रश्न भी गलत होते हैं, आपका पढ़ा हुआ प्रश्न बार बार गलत होता है। फिर आपको ये लगता है कि इतना तैयार करने के बाद भी मेरा कुछ तैयार क्यों नहीं हो रहा है, फिर चीजें क्यों गलत हो रही हैं। मतलब बहुत ज्यादा आप चिंतित हो जाते हैं उस चीज से अगर होता है तो। और फिर क्या करते हैं आप कि उस प्रश्न के जो भी वो प्रश्न गलत हुआ उसका जो ऑप्शन है, चारों के विषय में, ऐसा नहीं कि जो पर्टिकुलर उसका सही ऑप्शन है, चारों के विषय में या फिर डिटेल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं दोनों में से? तो देखिए, जो दूसरी चीज मैंने बताई ना कि आपको बहुत ज्यादा जो चिंता होती है, फिर आप उस प्रश्न के मतलब कहते हैं तह तक जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन था, क्यों गलत हुआ। मैंने तो पढ़ा था लेकिन कौन सी ऐसी छोटी सी गलती हो गई कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। फिर वही नहीं, जो चारों ऑप्शन अलग से दिए हैं, हो सकता है किसी चीज के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है लेकिन आपके ऑप्शन में है, तो हो सकता है रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, क्योंकि रिलेटेड चीजें ही ऑप्शन में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। आप उसके विषय में भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि क्या ऐसी चीज है। मतलब आप कहीं से भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे हैं कि एग्जाम में कहीं से भी आए तो मैं चूक जाऊं। मतलब आप ऐसा कहीं नहीं कर रहे हैं, आप बहुत मतलब सीरियस हैं आप एक एक प्रश्न के लिए। तो जानिए ना कि आप टॉपर्स वाली पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब मैं तैयारी करती थी तो यही लगता था कि जब एक एक प्रश्न जब तक मेरा सही नहीं हो जाएगा तब तक चीजें मतलब मुझे ऐसा मतलब संतुष्टि नहीं मिलती थी। हाँ, प्रश्न जब मैं सॉल्व करती थी तो शुरू में गलतियां होती थी, ये तो सबकी बात है, गलती थी। लेकिन वही बात है कि गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप उसके बाद रिएक्ट कैसा करते हैं, क्या उस पर काम करते हैं, अपने गलतियों पर काम किस तरह से करते हैं। तो विश्वास मानिए कि देखिए, आपको सही तरीका जो पढ़ने का है ना यही है कि आप नोट्स को दोहराते जा रहे हैं, किताबों को पढ़ते जा रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मोटिवेशन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। बस वही बात है कि आप कितने सीरियस हैं सब चीज के लिए। अगर कहीं से भी मतलब आपने अगर पूरा सिलेबस दोहरा लिया, पूरा दोहरा लिया है, अब आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे चीजें समझ में आ गई, अब रिवीजन का भी टाइम है और दोहराने का भी टाइम है, अब भी चीजें गलत हो रही हैं, इतना करने के बाद भी अब भी चीजें गलत हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या अभी तक जितना मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें और ज्यादा बढ़ा देना, उसको और बढ़ा देना चाहिए, या मेरा तरीका गलत है, या ऐसा तो नहीं कि मैं आधा अधूरा पढ़ा और अभी समझ में नहीं आया मैंने उसी पे छोड़ दिया, ये सोचा कि अरे ऑप्शन जब आएगा तो कहते ना कि तुक्का मार लेंगे या मुझे तो कर ही लेंगे, किसी भी तरीके से याद आ जाएगा उस टाइम में। क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? तो देखिए, कभी भी इस भरोसे मत रहिएगा कि एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा। आप आधा अधूरी मतलब कहते हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे याद आ जाएगा देख के। नहीं, ऐसा नहीं, आपको 100% वाली पढ़ाई पहले से ही कंफर्म होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसे एक स्टेज पर परफॉर्म करने को जाता है तो वो ऐसा नहीं करता है कि वो स्टेज पे जाएगा तो कर लेगा। नहीं भाई, उसके पहले वो प्रैक्टिस करता है। किसी के सामने कोई प्रदर्शन करना है तो उसके पहले ही उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तो पढ़ाई है, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कि माइंड को एकदम से एक जगह फोकस करना, सारी चीजों को भूल के इतना ज्यादा दबाव रहता है हर चीज ना कि एक माहौल अलग ही बन जाता है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो क्वेश्चन गलत होगा। तो एक टॉपर जो होता है ना, वो अपनी एक एक छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है। अगर एक चीज गलत भी हो गई तो वो चिंतित होता है, वो अपनी रातों की नींद को उड़ा देता है। वो सोचता है कि अब मैं रात भर जागना पड़े तो क्या हुआ, लेकिन क्यों गलती हुई मेरे से, ये गलती हुई ही क्यों, अब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोच के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप भी टॉप 100% कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट पे अगर इतना सीरियस होकर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे जहन में बैठेगा और फिर वो कभी भूलेगी नहीं चीजें।
तो चलिए फिर इस तरह से काम करना शुरू करिए, और भी आप अपने तरीके से जैसे भी आपको लगता है कि और बेहतर हो सकती हैं चीजें, आप करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।